हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक लिया है हमने एल्गी की लाइफ साइकिल। एल्गी की लाइफ साइकिल की क्या स्पेसिफिक डिटेल्स हैं इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एल्गी की लाइफ साइकिल से। एल्गी की लाइफ साइकिल। क्लियर? एल्गी की लाइफ साइकिल का एक वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज हैप्लॉन्टिक। हम ये मानते हैं कि एल्गी की लाइफ साइकिल क्या होती है, हैप्लॉन्टिक होती है। क्लियर? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को समझने के लिए पहले मैं एक लाइफ साइकिल ड्रॉ करता हूं और उसकी बेसिक डिटेल्स को समझाता हूं आपको। देखिए, सबसे पहले एल्गी जो होती है हमारे पास, एल्गी फिलामेंटस मेनली होती है और उसका एक थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है। तो मैंने क्या किया, ये एल्गी का इस तरीके से फिलामेंट ड्रॉ कर दिया। ये जो मैंने एल्गी का फिलामेंट ड्रॉ किया है, that filament is basically gametophyte stage. Now what is gametophyte stage? ये एक हैप्लॉइड स्टेज होती है। ये एक हैप्लॉइड स्टेज होती है जो बेसिकली गैमेट फॉर्म करती है। तो एल्गी का ये जो फिलामेंट है ये हैप्लॉइड है, ये ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है। और अगर ग्रीन और फोटोसिंथेटिक है तो डेफिनेटली फ्री लिविंग है। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो एल्गी का ये फिलामेंट हमने ड्रॉ किया है ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट स्टेज का मीनिंग ये होता है कि वो फिलामेंट या वो स्ट्रक्चर गैमेट फॉर्म करेगा। तो एल्गी का ये फिलामेंट गैमेट फॉर्मेशन कर रहा है। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक गैमेट आ गया। ठीक, जब मैं ये कह रहा हूँ कि ये फिलामेंट हैप्लॉइड है तो इससे बनने वाला गैमेट भी हमारे पास क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। क्लियर? मैं एक और फिलामेंट ले लेता हूं जो जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल होगा बट मे बी बिलोंग टू सेम स्पीशीज। मैं इस फिलामेंट से जब गैमेट ड्रॉ करूंगा तो वो गैमेट भी मेरे पास क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों गैमेट्स को फर्टिलाइज करके एक डिप्लॉयड सेल बना रहा हूं जिसे मैं क्या कह रहा हूं, जाइगोट। जाइगोट। अब जाइगोट इज अ डिप्लॉयड सेल। क्लियर? जाइगोट इज अ डिप्लॉयड सेल। अब आप देखिए ध्यान से, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब में इस जाइगोट की हमारे पास मियोसिस हो जाती है। बट एल्गी के केस में इस जाइगोट की हमारे पास माइटोसिस होगी, मियोसिस होगी। तो हमने यहां पर यह समझा कि अगर कोई और ग्रुप होता, और ग्रुप मीन्स ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन ग्रुप्स में इस जाइगोट की हमारे पास क्या होती है, माइटोसिस। क्लियर? इसलिए उन्हें हम एम्ब्रियोफाइटा बोलते हैं। पर एल्गी में क्या होता है, इस जाइगोट की मियोसिस होकर मेरे पास हैप्लॉइड स्टेज बनती है जिन्हें हम नाम देते हैं स्पोर्स। नाउ दीज स्पोर्स आर हैप्लॉइड एंड यूनिसेलुलर। क्लियर? तो इस स्पोर की माइटोसिस से मैं दोबारा ये फिलामेंट बना सकता हूं। तो ये हमने एक एल्गी की लाइफ साइकिल ड्रॉ करी है जिसमें आपको ये समझ आ रहा है कि इसमें दो तरह की स्टेजेस हैं। एक ये स्टेज है जो कि हैप्लॉइड स्टेज है, जो कि हमारे पास हैप्लॉइड है। क्लियर? जो कि इसका मेन प्लांट है जिसे हम कह रहे हैं गैमेटोफाइट। और एक ये स्टेज है जो डिप्लॉइड है और ये स्पोर फॉर्मेशन कर रही है, इसलिए इस स्टेज का नाम हम रख सकते हैं स्पोरोफाइट। तो एल्गी के केस में क्या डिटेल्स आपके दिमाग में आनी चाहिए, पहला, एल्गी में मेन प्लांट इज दैट गैमेटोफाइट स्टेज। दिस गैमेटोफाइट स्टेज इज मेन प्लांट। मेन प्लांट मीन्स अगर एल्गी की ये टोटल लाइफ साइकिल 20 डेज की है तो मैक्सिमम टाइम तक दिस गैमेटोफाइट स्टेज इज विजिबल। So algae is haplontic because algae is haploid because most of the time हमें ये गैमेटोफाइट स्टेज विजिबल होती है। ठीक, अब हम थोड़ा आगे जाते हैं। हम कहते हैं कि क्या डिप्लॉयड स्टेज है एल्गी में? यस, दिस जाइगोट इज डिप्लॉयड स्टेज। पर ये जाइगोट मियोसिस करता है, दिस मियोसिस। ये जाइगोट माइटोसिस नहीं करता। जाइगोट मियोसिस करके हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगा। नाउ दीज स्पोर फर्दर ऑन माइटोसिस गिव गैमेटोफाइट। अब देखिए, एल्गी के केस में ये जाइगोट ही हमारा स्पोरोफाइट है बिकॉज इट इज गिविंग स्पोर। तो हमें यहां पर ये समझ आ गया कि एल्गी में क्या है, हमारे पास मेन प्लांट
मेन प्लांट गैमेटोफाइट है और स्पोरोफाइट स्टेज सिंगल सेल जाइगोट है। तो अगर आपको ये बात समझ आए कि लाइफ साइकिल, ध्यान से सुने इसे, एल्गी इज हैप्लॉइड प्लांट बिकॉज दिस गैमेटोफाइट स्टेज इज मेन प्लांट बिकॉज इट इज ग्रीन, photosynthetic, free living. Algae is haplontic because this diploid stage is single cell zygote only. ये माइटोसिस करके मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट नहीं बना रहा। नाउ दिस डिप्लॉयड स्टेज इज हाईली रिड्यूस्ड इन नंबर ऑफ सेल्स, मतलब ये डिप्लॉयड स्टेज के सेल्स का नंबर बहुत कम है, एक सिंगल सेल है। सो लाइफ साइकिल इज हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक मीन्स लाइफ साइकिल इज हैप्लॉन्टिक means diploid stage is highly reduced in number of cells. नंबर ऑफ सेल्स में ये डिप्लॉयड स्टेज बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा ही रिड्यूस्ड है, नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा कम है। सो लाइफ साइकिल को हम क्या बोल रहे हैं, लाइफ साइकिल को हम क्या बोल रहे हैं, एल्गी की हैप्लॉन्टिक। क्लियर। अगर इस जाइगोट में माइटोसिस होती जैसा कि ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो एंजियो में होता है तो हम कहते कि लाइफ साइकिल जो है वो हैप्लॉन्टिक नहीं है। बट हैप्लॉन्टिक मीन्स main stage is gametophyte and this sporophyte is represented by single cell zygote. So this is life cycle of algae. 4 एक्सेप्शन है आपके पास एनसीईआरटी में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कैल्प, एक्टोकार्पस एंड पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी है, कैल्प और एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी है। दे आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक मीन्स इनके जाइगोट में माइटोसिस होती है। एंड वन मोर एल्गी दैट इज फ्यूकस, इट इज ऑल्सो ब्राउन एल्गी, ये डिप्लॉन्टिक है। इसका मतलब हुआ कि आपके पास एल्गी में इनको छोड़ के बाकी सब में जाइगोट में मियोसिस होगी। एंड दिस इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल विच इज मेनली प्रेजेंट इन एल्गी एंड फंजाई।